अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। प्रीवियस वीडियो में हम, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बात की थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसमें हम किसी भी पर्सन या चीज़ को नाम दें, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और जैसे आप जानते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है कि जो कि सब्जेक्ट जो कि हमें बताए कि सेंटेंस में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसकी तरफ इशारा किया जाए, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। तो आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम किसी भी एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस है हमारे पास। ये आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो रेड में कलर में हाईलाइट किए गए हैं वो हमारे सब्जेक्ट को शो करते हैं और जो कि ब्लैक है वो हमारे प्रेडिकेट को शो करते हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कैसे है और ये हमारा प्रेडिकेट कैसे है। तो पहले अगर हम सेंटेंस देखें तो उसमें बात की हुई था कैकलिंग ऑफ जीस सेव रोम। तो इसमें क्या बताया गया कि द कैकलिंग ऑफ जीस ने जो है ना, उसने क्या किया था, रोम को सेव किया था। तो इशारा क्या हो रहा है कि रोम सेव्ड, कि रोम को सेव किया था। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो इसमें बता रहा है दे बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, कि वो लड़का स्टिल, वो जो है लड़का जो है ना बर्निंग डेक पे खड़ा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, द बॉय। तो इशारा किस चीज़ की तरफ हो रहा है कि वो बर्निंग डेक पे खड़ा है। अगर हम थर्ड की तरफ देखें तो हमें पता चल रहा है कि ट्यूबल कैन वाज द मेन ऑफ माइट, कि हम ट्यूबल कैन जो कि वो हमारे सब्जेक्ट को शो कर रहा है और इशारा क्या हो रहा है कि वाज द मैन ऑफ माइट, कि वो मैन ऑफ माइट है। अब अगर फोर्थ वन की बात करें तो वो क्या है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अप प्राइजन। तो क्या बता रहे हैं कि जो स्टोन की वॉल है वो ना एक जेल नहीं बना सकती, कि कैद नहीं किसी को कर सकती। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, स्टोन वॉल, जो इशारा किस तरफ हो रहे हैं, जेल की तरफ। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट्स अस, के जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, वो बोलते हैं, वो हमें खुशी देते हैं, हम हमारे मूड को खुशगवार करते हैं। तो ये हम इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, द सिंगिंग द ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। इशारा किसकी तरफ हो रहा है कि बर्ड्स डिलाइट्स अस, ये हमारा प्रेडिकेट है। वो प्रेडिकेट सेम चीज़ होती है। अब बात करें मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, कि अब मिस किटी क्या है कि किसी चीज़ का नाम है। तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट है, ये हमारे सेंटेंस का मेन हिस्सा है। तो मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, वाज रूड एट द टेबल वन डे वाज हमारा होगा प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि ही शी इट, जो भी हमारे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, दे देयर, ही एज हमारे सब्जेक्ट यूज़ होते हैं एज हमारे जो कि शो करते हैं कि मेन पर्सन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है और मेन क्या है। तो ही हमारा जो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया और प्रेडिकेट है, ये हैज़ अ गुड मेमोरी। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हम सब्जेक्ट जो है ना हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट पे आता है, लेकिन कभी कभी अनकॉन्शियसली वो प्रेडिकेट जो है ना वो एंड पे आ जाता है। सब्जेक्ट जो है तो प्रेडिकेट स्टार्ट पे हो जाता है। और इस सेंटेंस में आपको वैसे ही एग्जांपल मिलेगी कि बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली क्या कि हमारा सब्जेक्ट है, कि वो हमारे सेंटेंस का मेन हिस्सा है। और इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है कि बैड हैबिट्स की तरफ, कि बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स और दी गई हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि जो रेड है वो हमारे सब्जेक्ट को शो कर रहा है और जो हमारे ब्लैक है वो हमारे प्रेडिकेट को शो कर रहा है। तमाम जो एग्जांपल है वो सारी सेम है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देख लें कि जिसमें हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट पे आ रहा है और जो सब्जेक्ट है वो लास्ट पे आ रहा है, तो वो लास्ट वाली दो एग्जांपल्स हैं। और बार्किंग साउंड द शीफर्ड्स हेयर्स, कि एक चौराहे ने एक चलाने की आवाज़ सुनी। तो द शीफर्ड्स हेयर, ये शीफर्ड्स हेयर हमारा सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया। बार्किंग साउंड हमारी एज अ प्रेडिकेट यूज़ किया गया। अब अगर हम लास्ट वन देखें तो वो हमारी ये होगी कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्स अ हर्मिट, के जो पहाड़ी है उसके टॉप पे क्या रहती है, एक नुकरानी रहती है। और हर्मिट क्या होगा, हमारा एक सब्जेक्ट है और उसमें एक इशारा किसकी तरफ हो रहा है कि ऑन द टॉप ऑफ हिल वो रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे। अगर आप और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।